स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली के दाखिला जात का आगाज़ हो चुका है। नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें एमए उर्दू, इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा बीए, बीकॉम, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, टीच इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्सेज के दाखिला जात शुरू हैं और उनकी आखिरी तारीख जो है 20 अक्टूबर है। तो इस दाखिला जात में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसाइल्स आ रहे हैं और ये एडमिशन्स किस तरह से किया जा सकता है और उन्हें क्या क्या मसाइल का तलबा और तालिबात को किन किन मसाइल से गुज़रना पड़ रहा है, ऐसे तमाम मसाइल का हल ढूंढने के लिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर काजी ज़ियाउल्लाह सर के पास, जो रीजनल डायरेक्टर बेंगलोर हैं। तो यहाँ पर इनसे हम उन तमाम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे पास कि एडमिशन दाखिला जात तो शुरू हैं 2022-23 के। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो गच्चीबौली के फासलाती तालीम के लिए बहुत बेसब्री से तलबा और तालिबात इंतज़ार कर रहे थे, अब नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि पहले ये जो रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ख़ास कर जो अहलियती इम्तिहान जो बच्चे पास हुए हैं, ईटी कोर्स के जो पहले था अब जो बंद हो चुका है, तो अहलियती इम्तिहान के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात आ रहे हैं क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन अपलोड जब करते हैं, हम ऑनलाइन में जाते हैं तो वहाँ पर 10+2 12वीं की सनद का वहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम साहब आपका और आपके न्यूज़ चैनल का कि आपने जो मसाइल हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वालों को दरपेश आ रहे हैं उससे मुतालिक आप यहाँ तक आए, तशरीफ़ लाए, बीजापुर से रीजनल सेंटर बेंगलोर तक। मैं इसके लिए आपका रीजनल सेंटर की जानिब से और यूनिवर्सिटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये हमारे इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब और हमारे डायरेक्टर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान साहब और हम पूरी टीम की कोशिशों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में जो दाखिले हुए थे उसके बाद जुलाई के सेशन के लिए भी यहाँ पे इसका आगाज़ किया गया ताकि हमारे जो उर्दू जानने वाले आला तालीम हासिल कर रहे हैं उन तक तमाम मुख्तलिफ कोर्सेस को हम पहुँचाएँ। अब यहाँ आपने जो सवालात उठाए हैं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो रीजनल सेंटर हो या यूनिवर्सिटी के क्या सरगर्मियाँ हैं। ये जो रीजनल सेंटर है इसके तहत 14 सेंटर्स हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में और इस आपके बीजापुर में भी डायमंड डिग्री कॉलेज में हमारा सेंटर है। तो इसके अलावा गोवा भी हमारे तहत आता है लेकिन वहाँ पे फ़िलहाल यूजीसी के कवानीन के मुताबिक तो ही सेंटर नहीं है। ये जो दाखिलों का जहाँ तक सवाल है, दाखिले अब जैसे आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन दाखिले हैं, इसमें 2 मराहिल हैं, एक रजिस्ट्रेशन का मरहला है और दूसरा आखिर उनको फीस भर के दाखिला लेने का। जो रजिस्ट्रेशन का तारीख है रजिस्ट्रेशन की वो 20 अक्टूबर 2022 है और जहाँ तक दाखिले की तारीख का ताल्लुक है उसका 31 अक्टूबर तक उनको दाखिला लेना है। दाखिले में पहले तो जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने तमाम असनाद जो भी हैं वो अपलोड करते हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जब वो तमाम चीज़ें ठीक ठाक हों तो हम उनको कहते हैं कि फ़ीस भरने के लिए कहते हैं। अगर उसमें कुछ कमोपेशी है तो हम वहाँ पे उनको जैसे ही वहाँ पे हम लोग इत्तला देते हैं कि फ़लाँ सर्टिफिकेट या फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, आप इसको अपलोड कर दें, हम लोग ये करेंगे। जब वो उसको रेक्टिफाई करते हैं तो दाखिले को हम लोग उनको इजाज़त देते हैं। अब रहा सवाल कि इसमें ऐसे हमारे जैसे कि आप जानते हैं, ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास रेगुलर जो कन्वेंशनल में 10+2 और डिग्री करके हैं उनके लिए भी दाखिलों की गुंजाइश है और उसके अलावा जो मदरसे से फारिगीन हैं मुख्तलिफ हमारे तकरीबन 250
सारे हिंदुस्तान के मदारिस, उसके अलावा जुनूब के जहाँ तक मदारिस हैं उसमें कर्नाटक के भी मदारिस हैं और तमिलनाडु के और केरला के मदारिस, आंध्रा के भी हैं। तो इन मदारिस से भी हमारे पास आलिमियत और फजीलत या मदरसा बोर्ड है, तो उससे भी फारिग जो उम्मीदवार हैं वो दाखिले लेते हैं। तो इसकी फहरिस्त वेबसाइट पर? जी बिल्कुल है। हमारे ई प्रॉस्पेक्टस जो हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है उस पर मौजूद है। पूरे जितने मदारिस उनका कौन से सनद है और क्या उसके मुताबिक वो दाखिला ले सकते हैं, ये इसको वहाँ पे देखा जा सकता है। जी। अब रहा सवाल कि दाखिलों में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी। अब यहाँ दो तरीके से ये होता है। एक देखिए, जैसे ही वो दाखिले के लिए हमारा वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे जाएंगे कैंडिडेट, तो उनको रजिस्टर करना है, अपनी लॉगिन आईडी हो और उसके बाद मोबाइल नंबर उनका हो और बाद के मराहिल आते हैं। इस मरहले पर मैं एक तमाम आपके नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि दाखिले के लिए जब बैठे तो अपने तौर पे खुद ही करें। जी। कुछ ऐसे मिसालें भी हमारे सामने आई कि वहाँ पर बच्चों ने कह दिया किसी को, और वो गए और जाकर दाखिले के लिए कह दिया कि मेरे डिटेल्स हैं आप भर दीजिए। तो अब वहाँ पे मोबाइल नंबर किसी का है, ईमेल किसी का है, और बाद में कुछ मसला आता है तो वो दिक्कतें बड़ी ये होती हैं और वो दाखिला में बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। इसलिए जो भी उम्मीदवार है जब दाखिला ले तो वो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी दे, और वो ईमेल आईडी और वो मोबाइल नंबर कोर्स खत्म होने तक उसके पास रहे। जी। ये होना जरूरी। अच्छा, अब हो गया। होने के बाद वहां पे जब दाखिले के मराहिल की तरफ जाते हैं तो तमाम स्कैन कापीज वगैरह असनाद के रख के रहना है, फोटो है, उनके दस्तखत है और उनके तमाम सर्टिफिकेट्स वगैरह, तमाम असनाद रेडी रखने के, तैयार रखने के बाद जब वो दाखिले के लिए एंट्री शुरू करते हैं तो वहां पे दो पूछे जाते हैं कि एक मदरसे का और दूसरा कन्वेंशनल, जैसे +2 है, अगर BA के लिए है, डिग्री के लिए है तो ग्रेजुएशन का है। इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। अब रही बात वो उम्मीदवार जो हमारे पास अहलियत इम्तिहान के बुनियाद पर दाखिला लेकर डिग्री कर चुके हैं। जी। अब उनके पास BA है, अब वो चाह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लें जिसमें वो एलिजिबल है। जी। ऐसी सूरत में उनको ये करना है कि वो अपनी जो असनाद है, अब चूंकि अगर मिसाल के तौर पर MA उर्दू में दाखिला ले रहे हैं या MA हमारे पास जैसे कि आपने अभी फरमाया कि MA अराबिक भी आया है। MA अराबिक की खूबी ये बता दूं मैं कि वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये गुंजाइश रखी गई है अरबी में MA अराबिक अगर करने वाले ख्वाहिशमंद हो तो वो या तो उर्दू मीडियम है या अरबी मीडियम है। मसलन केरला वाले हैं, उर्दू से थोड़ा बहुत नाबलद है, तो वो MA अरबी जबान से कर सकते हैं। जी। अब हमारी तरफ आइएगा, कोई ऐसा है कि अरबी से बजाय वो MA उर्दू मीडियम के जरिए अपने आप को आसान समझ रहे हैं, MA अरबी करना चाहें तो MA अरबी MA इसमें कर सकते हैं। तो अब मैं कह रहा था कि जब वो अपलोड करने के लिए आएंगे अहलियत इम्तिहान से फारिग अहबाब, तो उनको जो ये है मार्क्स कार्ड है वो अपलोड करना है उनको डिग्री का। अब वहाँ पे वो कैसे मदरसे के थ्रू है तो मदरसे के थ्रू जाए, और अगर वो मदरसे से नहीं बल्कि नॉर्मल स्ट्रीम से आए हैं तो वहाँ पे उनके पास जो अवेलेबल सनद है वो अपलोड करें। अपलोड करके उसको हम तक पहुँचाएं तो वेरिफिकेशन करके हम लोग ये देखेंगे कि अगर उसमें कोई कमोपेशी है तो हम उनको बताएंगे और वो उसको पूरा करके दाखिला हो जाएगा। तो आपके कहने के मुताबिक जो दो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं, एक मदरसा है जी और एक बोर्ड है। हाँ, अगर आप मदरसे को क्लिक करेंगे तो PU बोर्ड के मराहिल नहीं आएंगे जी बिल्कुल, और वो अपडेट हो जाएगा जी बिल्कुल। PU बोर्ड करेंगे तो PUC का 10+2 का मार्क्स कार्ड आपको जरूरी होता है। तो जिसके पास जो अहलियती इम्तिहान पास किया है तलबा और तलबात, वो मदरसे के ऑप्शन को क्लिक करें, आपके कहने बेहतर है अगर उनके पास मदरसे की सनद है। वरना ऐसे भी होता है जो हम लोगों ने देखा भी है कि अब 10th है, कुछ हमारे पास ऐसे अहलियत इम्तिहान से फारिग अहबाब हैं जो 10th तो करके हैं, 10वीं जमात से पास है, SSLC कहिएगा 10th, तो वो उनका 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ऐसे भी तलबा हमारे पास आ रहे हैं
جو اہلیتی امتحان پاس ہو کر بی اے میں داخلہ لے جی. چکے ہیں. تو بی اے میں جو ہے 2000 مثال کے طور پر 2020 میں انہوں نے بی اے کی سرٹیفکیٹ حاصل کی. جی. تو انہوں نے کیا ہے 2019 کے بعد جو اپنا 10+2 PUC میں امتحان پاس کر کے سرٹیفکیٹ حاصل لگا دیں کی گے ہے. کہیے. لیکن اگر وہ لگائیں گے تو وہاں پر جو ہے ایئر آف پاسنگ مس میچ ہو رہا ہے. جی دیکھیے ایسی صورت میں وہاں پہ ہمارے پاس اگر کوئی دقت آ رہی ہے ان کو تو ان کا اپلیکیشن نمبر جی امیدوار کا جی اپلیکیشن نمبر ہم تک پہنچا دیں ریجنل سینٹر کے ذریعے. ہمارا جو پینل ہے وہاں پہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں DDE میں تو وہ اس مسئلے کو لے کر ٹیک اپ کر کے حل کر دیں گے. تو رجسٹریشن نمبر کون سا چاہیے کہ اپلیکیشن نمبر اپلیکیشن نمبر تو جیسے ہی وہ رجسٹر کریں گے تو ان کا اپلیکیشن نمبر آئے گا. آتا وہ اپلیکیشن نمبر دے دیجیے گا تو ریجنل سینٹر کو جی بالکل روانہ کریں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز دیے گئے ہیں. آپ کے پاس پامفلیٹس میں بینر میں اور پوسٹرز میں ہمارے تمام کے نہ صرف یہاں کے لینڈ لائن نمبر ہیں بلکہ ہمارے موبائل نمبرز بھی ہیں. ان سے کہیے گا کہ ہم میں سے یہ کریں ہم لوگ حاضر ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کو جو داخلے میں رکاوٹیں اگر کوئی آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ درپیش آ رہا ہے. جب بھی طلبہ و طالبات جو ہے رجسٹریشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں جو ہے اکثر طلبہ و طالبات جو ہے ITI اور BE انجینئرنگ کے طلبہ بھی کیا MA میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں تھوڑا واضح طور پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں پوسٹ گریجویشن کورسز اور اس میں آپ ہمارا پراسپیکٹس دیکھیے گا وہاں پہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر میں فلاں MA اردو یا MA ہندی یا MA انگلش کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہاں پہ اس سبجیکٹ کو ڈگری کی سطح پہ پڑھ کے ہونا ضروری ہے. جی اب رہی بات دوسرے کورسز کی تو کچھ ایسے کورسز ہیں جس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس میں فلاں یہ ہونا. ایسے کورسز کے لیے وہ سوچ سکتے ہیں. جہاں تک ITI اور پالی ٹیکنک ڈپلوما کا آپ کر رہے تھے یہ ہر اس میں الگ الگ ہوتا ہے. جی تو اب ایسا نہیں ہے کہ ڈپلوما کرنے کے بعد چونکہ اب یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ BA ہے یا BCom ہے یا BSc تو اس کے الگ الگ مطالبات ہوتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. مطالبات سے بہتر تقاضے ان تقاضوں کو اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو داخلہ لے سکتے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. تو ان فیوچر وہ دیکھیے اس کا ڈگری کو لے کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اب ITI ہے یا ڈپلوما ہے اور اس کے بعد BA یا یہ کر رہے ہیں تو BSc کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ تو واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے BSc میں کہ آپ کو +2 میں یہ سبجیکٹس پڑھ کے ہونا وہاں کوئی مسئلہ نہیں آتا. کامرس کے لیے بھی وہی ہے. رہا سوال BA کا تو BA میں اگر وہ داخلہ لے رہے ہیں تو وہاں ایکسیپٹیبلٹی جو کہتے ہیں ان کو کیسے قبول کیا جائے گا یہ اس پر منحصر ہوتا ہے ریاستوں کے. اس میں ہم لوگ کہاں تک یہ ہے بولنے سے. BSc کی آپ نے بات کی تو اس مرتبہ 2022-23 میں BSc کا تو ذکر نہیں ہے. جی دیکھیے گا میں جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے عزت مآب وائس چانسلر عین الحسن صاحب پروفیسر عین الحسن صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر یا ڈاکٹر پروفیسر رضا اللہ خان صاحب اور پوری ٹیم ان کی ہم بھی تمام لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اردو والوں تک جتنا اس کا فائدہ ہے وہ پہنچائے. تو کچھ اس میں جو ایڈمنسٹریٹو انتظامی یہ ہوتی ہے منظوری وغیرہ ان مراحل سے گزر رہے ہیں لیکن یہ کوشش تھی کہ جو منظوری ملی یا جو بھی آئے ان کو فوراً ہمارے اردو والوں کے آگے ڈال دیں. دعا کیجیے گا کہ چاہے وہ B.Ed ہو یا BSc ہو وہ بھی انشاءاللہ عنقریب ہم اردو والوں تک آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب BSc کا بات اس لیے ہو رہی تھی کہ اکثر طلبہ و طالبات جو ہے BSc کورس کرنے کے لیے جو بہت ہی انتظار کر رہے تھے لیکن اب نوٹیفیکیشن میں جب BSc کا جو ڈویژن نہیں ملا ان کو سیکشن نہیں ملا تو اکثر طلبہ و طالبات کی یہ سوچ رہے ہیں کہ BSc کب تک آئے گا. جی دیکھیے خورشید عالم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ڈائریکٹر صاحب ان کی کوشش ہے کہ جیسے جیسے کورسز ملے اس کو لوگوں کا ہمارے اردو والوں کے سامنے ڈالیں. تو ایسے آپ نے ابھی عربی کا فوراً آیا تو اس کو لے لیا گیا MA عربی MA تاریخ اور MA ہندی. ایسے ہی BSc کے بھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں
इंशाल्लाह फ़ौरन आ जाएगा. जब भी आएगा हम लोग आप उर्दू वालों के सामने हाजिर करेंगे. नहीं डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जैसे जैसे कोर्सेस आएंगे हम आपको बताते रहेंगे. तो जनवरी में भी हमने जो MA उर्दू और BCom और MA इस्लामिक स्टडीज, इन तीन कोर्सेज के लिए तमाम तलबा और तलिबात इसमें दाखिला ले चुके हैं. अब ये जो अभी जो फिलहाल आपने छोड़ा है अगस्त में, तो ये दोनों का जो तालीमी साल एक ही होगा या अलग अलग होगा, या दोनों की इम्तिहान एक होगी क्या अलग अलग होगी? क्योंकि तलबा और तालिबात पूछ रहे हैं सर हमने तो 4-6 महीने पहले एडमिशन लिया है, अभी तक हमें बुक्स डिस्पैच नहीं मिल रही हैं, तो हमारा कैसा, कि हमारा अलग होगा क्या इन्हीं लोगों के साथ होगा? ये बड़ा सवाल. देखिए, जो जनवरी में दाखिले का ऐलान हुआ था, उनके जो भी SLM है, मटेरियल है, उसको डिस्पैच कर दिया गया है और वो तमाम तक पहुंच गया है जी. वो जनवरी सेशन है. और हमारे जो पब्लिसिटी मटेरियल है, जैसे पोस्टर हो या पॉम्फलेट है, बैनर आपके यहाँ भी लगा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा गया है कि ये 2022-23 जुलाई 2022-23 का सेशन है, वो अलग है. और ये इसकी किताबों का आप हमारे वेबसाइट पे जो ई-प्रॉस्पेक्टस है उसमें तालिब इल्मों से जो भी दाखिला ले रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो वेबसाइट पे हमारा जो प्रॉस्पेक्टस है उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें. उसमें वो भी लिखा गया है जी कि कौन से क्या क्या है, पूरा अलमनाक है वहाँ पे, तो वो उसे देख ले. तो ये अलग सेशन है, वो अलग सेशन. सर और एक बात ये है कि अभी जो है MA फर्स्ट ईयर के जो तलबा और तालिबात जो इम्तिहान दे चुके हैं, और BA फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के तलबा और तालिबात BA BSc के इम्तिहान दे चुके हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन कराना है. तो इतला ये भी मिली थी कि इम्तिहान के बाद रजिस्ट्रेशन होगा. अब तक रजिस्ट्रेशन कोई ये जी अब जो इम्तिहान में शरीक थे उनके लिए इंशाल्लाह अब दाखिलों का ऐलान हो जाएगा. री रजिस्ट्रेशन मतलब तो वो जो अब फर्स्ट ईयर में है, सेमेस्टर का ये नहीं है. हम लोग जो फीस लेते हैं वो सालाना फीस होती है. जैसे BA में हो तो पहले साल की हुई, और अगर इसमें जैसे आप जानते हैं कि ये कोर्स है BA का 3 साल का और ज़्यादा 6 साल का, और उसके बाद ये आपका जहाँ PG है पोस्ट ग्रेजुएशन का कम से कम 2 साल और ज़्यादा 4 साल, तो 2 और 4 साल. तो ये जो 2 साल का है तो सालाना फीस दी जाती है. तो उनके दाखिलों का ऐलान इंशाल्लाह हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ कि अच्छे दिन हमारे लोग जरूर हैं, अभी अच्छे दिन हैं और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ बात करने का. तमाम जो LSE सेंटर्स हैं, वैसे तो काफ़ी मसाइल आते रहते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहते हैं, तो ये चलता रहता है. लेकिन मैं यहाँ चंद मसाइल को बताया, और मुझे उम्मीद है कि तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इससे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे. तो ये थे रीजनल डायरेक्टर साहब काजी ज़ियाउल्लाह साहब, जो रीजनल डायरेक्टर बेंगलोर हैं. तो कई मसाइल से जो दिक्कतें पेश आ रही थी तलबा और तालिबात को, हमने यहाँ रीजनल सेंटर में बेंगलोर में आकर उनसे रब्ता किया और उन्होंने जो है उसकी क्लेरिफिकेशन किया. तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी आपको सहूलत मिलेगी. आज जो भी आपकी परेशानी है आप रीजनल डायरेक्टर साहब से हल कर ले सकते हैं. कैमरामैन रऊफ के साथ में खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर.